इस सभा में एक पगड़ी बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? खड़े तो हो जाइए मेरे भाई। ये अमनदीप सिंह है, बैठ जाइए। जो काम आप कर सकते थे, जिसमें कुछ पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था, वो भी तो नहीं किया। और यहां जब मैं कहता हूं आप, तो आप ये मत समझिए कि मैं आप पूरे जहां जहां मेरी आवाज जा रही है मैं उनसे कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा। इनके साथ किसी पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ अन्याय किया। हम जब युद्ध लड़ रहे हों, युद्ध में हर आदमी, उसकी जाति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कौन है, ये महत्व नहीं लगता है। महत्व ये होता है उस युद्ध में जो भी भागीदारी है वो हमारा है। 1984 में इनके साथ कुछ हुआ, किसी पार्टी ने कुछ कर दिया, पूरा देश मौन। ये देखिए, पानी पिलाने वालों से मैं बार बार कहता हूं, कई जगह मैंने कहा कि ये पानी पिलाते हैं बीच में, मैं कहता हूं मैं तो पानी पी लूंगा, लेकिन वो कहेंगे ये पानी पी पी के देता है, इसलिए मैं नहीं पीना चाहता, मैं इकट्ठा ही पानी पीऊंगा। इन सिखों के बारे में, ये कौन है, कहां से आए, इन्होंने पगड़ी, कड़ा, ये केश क्यों बढ़ाए, ये कृपाण क्यों रखी, ये हमने बताया अपने बच्चों को कि नहीं, कि सबको राजनीति सूझ रही है। इसलिए आज से 7 साल पहले एक मुहिम चलाई। आप जैसे लोगों ने मंच दिए, आप जैसे लोगों ने बुला करके खाना खिलाया, और हमारी कोशिश ये हुई कि किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, ये हमारा कभी एजेंडा नहीं रहा। मेरे मूल में राष्ट्र है, और इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए जो भी कुछ मेरे पास मुमकिन तर्क हैं उनको सार्वजनिक करूंगा। 14 नवंबर को एक साहब पैदा हुए, बहुत लोग पैदा होते हैं, वो 14 नवंबर को हो गए। अब 14 नवंबर को पैदा होने से बाल दिवस का क्या लेना देना? हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को ये फूल वाले चाचा पैदा हुए थे, इन्होंने कौन सा ऐसा पराक्रम का काम किया था जिस वजह से इन बच्चों के साथ अत्याचार हो गया है? बताओ हमको। हम भी तो जाने कि 14 नवंबर को ऐसा क्या पराक्रमी ये नेहरू पैदा हुआ था जो माउंट एवरेस्ट से कूद गया था, छत पे चढ़ गया था, क्या किया था इसने? हम पूछना चाहते हैं। हमारा कोई उनके प्रति दबाव नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं। मैंने इसी गुजरात में कहा कि उन्हें बच्चों में कम इंटरेस्ट था। अम्मी में ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उन बच्चों के साथ क्यों आपने अनाचार किया? वो बेचारे क्या बताएं। हां बताओ बच्चों, बाल दिवस क्यों मनाते हैं? उस दिन चाचा नेहरू पैदा हुए थे, तो क्या हो गया? लेकिन एक छोटी सी घटना पूरे समाज के अंदर एक पुरुषार्थ पैदा कर देती है, एक छोटा सा चीज। इसलिए मैं आपकी तारीफ बार बार इसलिए करता हूं कि वो अपने एडवाइजर की कम सुनता है, हम जैसे पागलों की भी सुन लेता है। इसलिए कभी हमने दावा नहीं किया, न कोई क्रेडिट का झगड़ा है। हम खड़े होकर के मार्केट में वो बात पूरी ईमानदारी से कह देते हैं, तुम्हें अगर अच्छी लग रही हो तुम ले लो, किसी और को अच्छी लग रही है तुम ले लो। हम इस पे कॉपीराइट क्लेम करने नहीं आए हैं, हमें तुमसे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, न तुमसे कोई पद चाहिए। 7 साल पहले कहा, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे,
2 पुत्र चमकौर के युद्ध में धोखे से मुगलों ने मार दिए। एक 6 साल का जोरावर सिंह और दूसरा साहबजादा फतेह सिंह। ये दोनों बच्चे थे, कोई 6 साल और 9 साल की शायद उनकी उम्र थी, कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, टेक्निकली मैं उस पर नहीं जा रहा। सरहिंद के राजा ने फरमाया कि इन दोनों बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों बच्चों को इस्लाम कबूल कराओ। सरहिंद का वो मुसलमान जिहादी आतंकी तलवार लेके उन दोनों बच्चों के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। इसमें से जोरावर सिंह ने उस मुसलमान आतंकी जिहादी की आंखों में देखा और कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और इसके बाद उन दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बालक मारे गए हैं, उनका सदमे से देहांत हो गया। उन दोनों बच्चों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी। सौदा किया। टोडरमल से कहा कि बताओ, टोडरमल गए, बताओ कितनी जमीन का पैसा देते हो। उसने कहा, जितने में उनका अंतिम संस्कार होगा उतनी सोने की अशर्फियां भिजा दो। राजा टोडरमल ने उतनी जमीन के ऊपर अशर्फियां बिना दी और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अगर भारत के बच्चों को बहादुरी का, शौर्य का, पराक्रम का इतिहास पढ़ाना था तो फिर 26 दिसंबर को बाल दिवस होना चाहिए था। यह हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा 26 दिसंबर को अब से बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। अब इसको लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ये सरदारों को खुश करने के लिए। माफ करना, सदियां बदल जाएंगी, नस्लें सीख पैदा होने लगेंगी, आपको अपने पूर्वजों का ध्यान आ जाएगा। तो ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, इसलिए हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखेंगे। ये चुनाव आएंगे जाएंगे, हजारों बार होंगे, लेकिन राष्ट्र परमानेंट है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को 26 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, आज से बाल वीर दिवस 26 तारीख को मनेगा। यह है, इससे सदियां बदलेंगी, इससे नस्लें बदलेंगी। आने वाला इतिहास गवाह होगा कि कौन लोग हैं। तब लोग पूछेंगे कि ये कौन थे, तो ये नहीं कहेंगे कि सारे ही भिंडर वाले थे। 2-4 पागल हो जाते हैं, वो हर जगह होते हैं, आपके यहां भी हैं, लेकिन उस घटना से पूरी दुनिया में मैसेज गया। इसलिए लोग आप गलत समझते हैं। आप ठीक ठाक अखबार भी नहीं पढ़ते, आपको लगता है कि दुनिया मोदी के खिलाफ है। मोदी ने किसी से पैसे नहीं लिए कि वापस नहीं कर रहे इसलिए लोग नाराज हैं ना। इसलिए मैंने कहा कि यह भाव शायद आपके अंदर देर से आता है, क्योंकि आप सब लोग एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, ये चैंपियन, वो मेंबरशिप, कुछ मिल जाए और क्या कहते हैं, हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। ये साफ साफ नहीं बताते, हम लूट के लिए चाहते हैं, हमें लूटना है। इन दलालों की लाइन में खड़े होकर के हमको भी अपना घर बनना है। 2 मंजिले से 4 मंजिलें और 3 गाड़ी से 5 गाड़ी करनी है, लेकिन हम समाज से क्यों मरे जा रहे हो? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा करनी है तो करो ना, जाओ घरों में, गरीब बच्चों को खाना खिलाओ ना। टिकट लेके ही समाज सेवा करेंगे। भाई साहब, ऐसी समाज सेवा से मैं माफी चाहते हैं, मत करो ये समाज सेवा। जो भी ये दलाल आपके पास आए, नहीं मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ मत कर, तू अपने लिए कर ले, बेवकूफ मत बना। आज के युवाओं की गाड़ियों में 200 रुपए का पेट्रोल भरवा दो, वो पीछे पीछे सुबह से लेकर शाम तक जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आप उठा के देख लीजिए, जो एमएलए बना 5 साल के बाद उसका घर कहां से कहां हो गया।
वो दलाल आपके बीच में घूम के फिर आ जाएगा, क्योंकि उसने 10-5 लोगों के काम कर दिए हैं। वो चाटुकार ढोल बजाते रहते हैं, नेताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, अपने बीच में से पुरुषार्थियों को पैदा करिए, पुरुषार्थियों को आगे बढ़ाइए, उनसे कहना हमारे लिए कुछ मत करना, राष्ट्र के लिए करना।